नमस्कार, आर नायक हिंदी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे अध्ययन का विषय है सौत कहानी, जो मुंशी प्रेमचंद्र की बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। हम एक बात बता दें आपको कि मुंशी प्रेमचंद्र ने जितनी भी कहानियाँ लिखी है उन सब के ऊपर हमने वीडियो बनाया है। यदि आपने नहीं देखा है तो देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सौत कहानी मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित सौत 1915 में प्रकाशित रचना है। ये एक अत्यंत मार्मिक और मनोवैज्ञानिक कहानी है। जो पहली पत्नी रहती है रजिया, और उसकी सौत दासी या दासिया के बीच ईर्ष्या के बजाय प्रेम, त्याग और सहृदयता और असामान्य रिश्तों को दर्शाती है। तो देखिए, ये जो मुंशी प्रेमचंद्र की सौत कहानी है, इस कहानी में बताया है कि एक रजिया नाम की औरत रहती है और उसके पति दूसरा विवाह करते हैं जिसका नाम रहता है दासी या दासिया। तो इन दोनों सौत के बीच में ईर्ष्या जलन होना चाहिए, पर यहाँ पे क्या रहता है, पर ईर्ष्या जलन के बजाय उन दोनों में प्रेम रहता है, त्याग रहता है, सहृदयता रहती है और असामान्य रिश्तों को दर्शाया गया है। क्योंकि देखो, सौत को बर्दाश्त नहीं करती, ठीक है ना। ये कहना कि सौत एक ही मीनार में दो तलवार रहेगी, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इस कहानी में दर्शाने का प्रयत्न किया है कि जिसको वो सौत बना के लाती है उसके साथ कितने अच्छे से रहती है, उसको बहन बना के या बेटी बना के रखती है, उस तरह का व्यवहार करती है। ठीक है, तो चलिए इसको जानते हैं। अब देखिए, कहानी का प्रमुख जो पात्र है वो रजिया है। कहानी की जो मुख्य और सशक्त पात्र जो है ये रामू की पहली पत्नी है, जिसकी उम्र ढल चुकी है और संतान सुख न मिलने के कारण वह रामू की उपेक्षा का शिकार रहती है। यानी जो रजिया है वो रामू की पहली पत्नी है और अभी संतान उसको उत्पन्न नहीं हुई है और वो अधेड़ उम्र की हो भी गई है। तो रामू को संतान सुख नहीं मिल पाता है, जिसके कारण वो क्या करता है, दूसरा विवाह करता है। अब जो रामू है वो रजिया का पहला पति है, ठीक है। फिर दासी के साथ शादी करता है। तो दासी जो है रामू की दूसरी पत्नी है। अब देखिए, अब कहानी में कैसा होता है कि पति का मोहभंग। अब पहला जो है कहानी का सारांश कि पति का मोहभंग कैसे हो जाता है रजिया से। तो रामू की पत्नी रजिया के जब सभी बच्चे पैदा होकर मर जाते हैं और उसकी उम्र ढलने लगती है, तब रामू का प्रेम उससे कम हो जाता है। वह दूसरी शादी करने की सोचने लगता है और अक्सर रजिया को छोटी छोटी बातों में वो झगड़ा ही करते रहता है। ये सच्चाई है। यदि स्त्री संतान देने में असमर्थ होना तो पति पत्नी के बीच तनाव जरूर होता है, झगड़े जरूर होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ कि जो रामू है वो छोटी छोटी बातों के लिए क्या करता है, रजिया से चिढ़ता है, झगड़ता है और लड़ता है, क्योंकि संतान उत्पन्न नहीं हुई है। और कहीं ना कहीं पारिवारिक रिश्ते में या पति पत्नी को बांधने के लिए संतान का उत्पन्न होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब देखिए, फिर वो क्या करता है, जब इसे चिढ़ता है तो उसके बाद वो दूसरा विवाह करता है, सौत लाता है, ठीक है। तो रामू क्या करता है, दासिया यानी दासी नाम की जो एक युवती है वो दिखने में सुंदर भी है, हाँ, तो उससे वो दूसरा विवाह करके घर लाता है। रजिया पहले तो उसका विरोध करती है और अपना हक जताना चाहती है, लेकिन परिस्थिति को भांप लेती है। अब जब रजिया के घर में सौत आती है तो पहले शुरुआत में वो उसका विरोध करती है, अपना हक बताती कि नहीं, मैं पहली पत्नी हूँ, मेरा घर है और तू यहाँ पे हक बताने आई। तो पहले वो इस तरह का तामझाम करती है, लेकिन परिस्थिति को भांप लेती है कि नहीं, ये संतान को देने वाली है और हमारा वंश आगे बढ़ाने वाली है, ठीक है। अब उसका हृदय कैसे परिवर्तित हो जाता है। अब जो युवा मतलब जवान दासी जो रहती है, दासी के आने से रजिया उपेक्षित महसूस करती है कि ऐसा लगता है उसे कि अब उसका पहला पति तो बात भी कर लेता था, अब तो ध्यान भी नहीं देता। लेकिन कुछ समय के बाद दासी के चरित्र की सरलता और रामू के बदलते व्यवहार को देखकर रजिया का मन पिघल जाता है, ठीक है ना। जो वो दासी लेकर आता है, दासी मतलब दूसरी सौत उसका नाम है, उसको लेकर आता है, फिर उसके व्यवहार को देखती है ना वो, तो इसका दिल परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। त्याग और ममता। फिर क्या होता है कि रजिया अपनी सौत से ईर्ष्या करने के बजाय उसे बड़ी बहन के रूप में, हाँ, बड़ी बहन अपनी बड़ी बहन और माँ की तरह अपना लेती है। वह दासी के सुहाग की रक्षा भी करती है, यानी अपने पति की रक्षा भी करती है और घर के कामकाज में उसकी मदद भी करती है और नारी हृदय की महानता का परिचय भी देती है। कि देखिए कि वो जो लड़की आई है
वो उसको ऐसा लगता है कि जो लड़की लाए वो एक तो कम उम्र की लाए हैं और उसको उतना समझता नहीं है, और वो अनजान घर में आई है, और मैं उसके साथ इस तरह का व्यवहार करूँगी तो कैसा लगेगा। तो उसका दिल परिवर्तित हो जाता है, वो उसे अपनी छोटी बहन बनाती है, और अब उसकी जो देख रेख है वो माँ के समान करती है, और फिर इस तरह से घर के कामकाज में भी उसकी मदद करती है। और ऐसे करते करते मतलब दोनों के व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है, परिस्थितियाँ बदल जाती है, और वो उसे एक्सेप्ट कर लेती है। ये कहानी भारतीय समाज में सौतों के बीच आम तौर पे होने वाले कलह और द्वेष के बजाय प्रेम और त्याग के एक आदर्श मानवीय रूप को उजागर करने का प्रयत्न करती है। ये कहानी में दर्शाया गया है कि भारतीय समाज में यदि सौत आ जाए तो एक सौत दूसरे सौत को सहन नहीं करती। घर में झगड़े, मनमुटाव, तना, कलह ये सब होते ही रहता है। पर ये कहानी जो प्रेमचंद्र ने बताया है कि इस कहानी में एक आदर्श गुण बताने का प्रयत्न किया है कि जो रजिया है वो बड़ी है, समझदार है और अधेड़ उम्र की है। जब उसकी सौत आती है कम उम्र की, जिसको ना समझ रहती है, तो वो उसकी बड़ी बहन बन के उसको समझाती है और माँ की तरह उसकी देखभाल करती है, और इस तरह से दोनों साथ में अच्छे से रहते हैं। तो ये कहानी में एक आदर्श प्रेम को दर्शाने का प्रयत्न किया है कि पारिवारिक झगड़े ना हो, इसके लिए किसी न किसी को समझदार तो बनना पड़ेगा और परिस्थितियों को समझकर उसका सलूशन निकालना पड़ेगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये कहानी समझ में आई होगी। धन्यवाद।